नमस्कार, कैसे हैं मित्रों। दोस्तों आज 31 दिसंबर है और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रात के 12 बज चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सभी को नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नया वर्ष है तो नया वर्ष अपने साथ 365 नए दिन लेकर आता है। 365 डेज़ का एक नई किताब आपको मिलेगी और आज का ये दिन आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन है। जी हाँ, जो बीत गई सो बात गई। आज का दिन आपके बचे हुए शेष जीवन का पहला दिन है। यहाँ से आप तय कर सकते हैं कि जीवन को किस ओर ले जाना है, कौन सी दिशा देनी है, परेशानियों को जीवन में जोड़ना है या ब्लेसिंग्स को। तो एक छोटी सी कहानी से आज की बात शुरू करते हैं कि एक बार एक नवयुवक जो है एक मास्टर के पास पहुंचा और कहता है कि मास्टर, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। समझिएगा कि लगातार लोग जीवन से शिकायतें करते रहते हैं। कहा भी गया है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। जो मिल जाए वो मिट्टी है, जो खो जाए वो सोना है। जो कुछ नहीं मिला लोग उस पर ही फोकस करते हैं और लगातार शिकायतें करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। जबकि इसके विपरीत अगर आप काउंट करें कि आपको क्या क्या मिला है तो यकीन माने आपकी खुशियाँ कई गुना हो जाएंगी। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो यही कहता है कि आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं उसको आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर परेशानियों के बारे में सोचेंगे तो परेशानियां आएंगी, अगर सफलता के बारे में सोचेंगे तो सफलता आएगी, तकलीफ़ों के बारे में सोचेंगे तो जीवन में आप तकलीफ़ें जोड़ते चले जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप सफलताओं के, खुशियों के बारे में सोचेंगे तो जीवन में वो जुड़ती चली जाएंगी। क्योंकि नई साइकोलॉजिकल थॉट रिसर्च ये कहती है कि एनर्जी फॉलोज थॉट। जो ऊर्जा है इस यूनिवर्स की वो आपके विचारों का पीछा करती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों का परिणाम है। बुद्ध 2300-2400 साल पहले ये बात बोल गए। धम्मपद का पहला ही पद यही कहता है कि हमारे विचार सारा कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, सब कुछ की सृष्टि कर रहे हैं और हमारे विचार ही हैं जो हमको और हमारी दुनिया को बना रहे हैं। तो जैसे कि युवाओं की शिकायत रहती है, बूढ़ों की शिकायत रहती है, सभी की शिकायत रहती है, यह युवक मास्टर के पास पहुंचा और कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं, कृपया परेशानी से निकलने का उपाय बताइए। जिसके पास खुद के जीवन में परेशानी नहीं है वो दूसरों की परेशानी से परेशान है। तो युवक को देखकर मास्टर बोले कि एक काम करो, एक पानी का ग्लास ले लो। युवक ने पानी का ग्लास उठाया। मास्टर ने कहा अब उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दो। युवक ने उस ग्लास में एक मुट्ठी नमक डाल दिया। इसके बाद मास्टर ने कहा अब इसे पियो। युवक ने उसे पी लिया। मास्टर ने पूछा कि स्वाद कैसा लगा तुम्हें? युवक कहता है एकदम खारा, बहुत ही खराब। युवक ने पूरा पानी थूकते हुए कहा। मास्टर मुस्कुराए, कहा कि एक काम ये करते हैं, एक मुट्ठी नमक अपने हाथ में ले लो और मेरे साथ चलो। जो मास्टर थे वो प्रैक्टिकली समझाना चाह रहे थे उस स्टूडेंट को, उस युवक को, कि क्या है परेशानी और निकलने का उपाय क्या है। युवक मास्टर के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों आश्रम के पास ही एक तालाब पर पहुंचे। मास्टर ने युवक से कहा कि तुम जो मुट्ठी अपने हाथ में लेकर आए हो, एक काम करो, उसे इस तालाब के पानी में मिला दो। युवक ने ऐसा ही किया। सामने जो झील थी, तालाब था, उसमें उस नमक को मिला दिया। मास्टर ने कहा एक काम करो, अब इस झील का पानी पियो। युवक पानी पीने लगा। मास्टर ने फिर पूछा बताओ इसका स्वाद कैसा है, क्या अभी भी ये खारा है? युवक कहता है नहीं, ये तो मीठा है, ये तो बहुत अच्छा है। मास्टर युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले कि इन दोनों ही जगह पर क्या फ़र्क हुआ, वहाँ भी एक मुट्ठी नमक मिलाया, यहाँ भी एक मुट्ठी नमक ने मिलाया। मास्टर समझा रहे हैं, वो कहते हैं कि हर किसी के जीवन में एक मुट्ठी नमक जो है इसके बराबर परेशानी है, संघर्ष है सभी के जीवन में। अगर कोई आपको लगता है कि नहीं इसका जीवन बढ़िया चल रहा है सिर्फ इस कारण कि वो परेशानियों को नज़रअंदाज करके अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी खुशियों को, अपनी अच्छी चीज़ों को आपके सामने रखता है या उसको वो चेरिश करता है, सेलिब्रेट करता है। मास्टर कहते हैं कि हर किसी के जीवन में ये एक मुट्ठी नमक के बराबर परेशानी है, इस एक मुट्ठी नमक के बराबर संघर्ष है। सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इससे परेशान होते हो या नहीं, कि तुम क्या हो, तुम ग्लास हो या झील हो। मास्टर कहते हैं कि झील बन जाओ, और जब तुम झील बन जाओगे तो छोटी मोटी परेशानियां तुम्हारे सामने आती रहेंगी, लेकिन उसका असर तुम्हारे जीवन पर नहीं होगा। जब तुम दुखी हो तो इतना कर सकते हो कि खुद को बड़ा कर लो, ग्लास मत बने रहो।
ये एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है जो इस नए साल में आपको एक नया नज़रिया दे सकती है जीवन को जीने के लिए। तो इस छोटी सी कहानी के साथ ही आज मैं आपको मेरी पसंदीदा कुछ लाइनें देना चाह रहा हूँ कि आप इसे ले करके जाएं और साल भर मोटिवेट हों, क्योंकि मोटिवेशन इज समथिंग जो आपको जीवन में आगे बढ़ाता रहता है, जीवन में आपको निराशा और हताशा से दूर रखता है। तो लाइनें कुछ ऐसी हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं है कुछ ज़िंदगी में, डरने वाले को कुछ मिलता नहीं है ज़िंदगी में। जीतने वालों के कदमों में जहान होता है, जीतने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आज के मोटिवेशन मंत्रा में इतना ही। जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए, सफल होइए। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार।